खान साहब की झूठी कसम पकड़ी गई है। जेल में जाके भी खान साहब झूठी कस्मों और वादों से बाज नहीं आ रहे। बुशरा बीबी और फराह गोगी ऐसे है जैसे इनकी जो 3 इडियट्स नहीं होते, जैसे 3 इडियट्स में वो एक दूसरे की फिक्र करते हैं, ऐसे ही बुशरा बीबी और फराह गोगी की इमरान खान साहब को फिक्र लाक होती है। तो खान साहब ने कसम जो उठाई वो ये उठाई कि वो बुशरा बीबी से निकाह से पहले नहीं मिले थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से ज़ैनुल आबिदीन आपकी खिदमत में हाजिर है। जनाब खान साहब की झूठी कसम पकड़ी गई है। खान साहब ने वादे तो झूठे किए थे कौम के साथ और नौजवानों के साथ, जो हमेशा ही झूठे साबित हुए, और जो उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए थे, जो उन्होंने 50 लाख घर बनाने थे, जो उन्होंने करोड़ से ज़्यादा नौकरियां देनी थी, वो सारे के सारे वादे तो झूठे उनके साबित हुए। लेकिन उन्होंने एक झूठी कसम भी खाई है। अब जेल में से भी, जेल में जाके भी खान साहब झूठी कस्मों और वादों से बाज नहीं आ रहे, और वो अभी तक भी ये समझते हैं कि शायद वो नेल्सन मंडेला बनकर बाहर निकलेंगे और जो कौम है और जो नौजवान हैं उनको वो जो उन्होंने डी ट्रैक किया हुआ है उस मामले वो समझते हैं। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, वो पाकिस्तान के किसी मामले पे कसम नहीं खाएंगे, पाकिस्तान के किसी मामले पे, अवाम के किसी मामले पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हमेशा वादा और कसम तभी खाएंगे जब फराह गोगी की बात होगी, जब बुशरा बीबी की बात होगी। जी हाँ, बुशरा बीबी और फराह गोगी ऐसे है जैसे इनकी जो 3 इडियट्स नहीं होते, जैसे 3 इडियट्स में वो एक दूसरे की फिक्र करते हैं, ऐसे ही बुशरा बीबी और फराह गोगी की इमरान खान साहब को फिक्र लाक होती है। हमने देखा इससे पहले जब फराह गोगी पर सारी बातें आई और फराह गोगी के बारे में सवालात उठे मीडिया पर और उनकी जो करप्शन कहानियां हैं वो सामने आई, तो तब भी खान साहब जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो वो कौम से खिताब कहते थे, कौम से खिताब उन्होंने किसके लिए किया? फराह गोगी के लिए। क्यों जी? सारे मामलात उनके साथ थे, पैसे उन्होंने खाए थे, मिल बांट थी, बंदर बांट जो खुली रखी इन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में, उसमें सबसे बड़ी जो मामलात थे जो हल करने वाली और जो सबसे जो सेंटर वाली खातून थी जो मामलात तय करवाती थी वो फराह गोगी थी। और खान साहब और बुशरा बीबी के दरमियान भी जो मामलात हुए और जो शादी हुई और जो निकाह हुआ उनके घर और सारे मामलात जो हैं वो भी जो सेंट्रल रोल है वो फराह गोगी का है। इस वजह से फराह गोगी और बुशरा बीबी पर कोई भी बात इमरान खान साहब बर्दाश्त नहीं करते। आप देखें मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं, इलेक्शन किस कदर करीब है। इमरान खान साहब ने ना कोई इलेक्शन वादा, ना कोई बात, ना इस तरह की चीज़, लेकिन ये उन्होंने कह दिया है कि जनाब मैं कसम खाता हूँ कि मैं शादी से पहले बुशरा बीबी से मिला ही नहीं, यानी मैंने निकाह वाले दिन पहले दिन बुशरा बीबी को देखा। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब से सहाफ़ी को सवाल करना चाहिए था, 6 सहाफ़ी मिले, खान साहब से मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हुए, लेकिन उसमें खान साहब ने कसम जो उठाई वो ये उठाई कि वो बुशरा बीबी से निकाह से पहले नहीं मिले थे, निकाह वाले दिन उनकी पहली मुलाकात हुई बुशरा बीबी से। तो अब खान साहब से ये भी पूछना चाहिए कि कौन से निकाह की वो बात करें, क्योंकि निकाह तो उन्होंने 2 दफ़ा किए हैं एक ही औरत के साथ, तो इद्दत से पहले वाले निकाह की बात करें या इद्दत के बाद वाले, ये भी साफ़ी को सवाल करना चाहिए था। और उसके बाद ये है कि खान साहब जो बनी गाला में जो लाहौर जमान पार्क में बैठे हुए हैं, वो एक दूर दराज इलाके में, साउथ पंजाब के इलाके में जो बुशरा बीबी बैठी हुई हैं, जो बापर्दा खातून हैं, जो घरेलू मामलात देखती हैं और घरेलू खातून हैं, उन्हें कैसे पता चलता है अगर कोई मुलाकात नहीं, अगर कोई बातचीत नहीं उनकी इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब उनके बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं हैं। तो मुझे ये बताएं कि इतनी सारी जो ख़वातीन की लाइन लगी हुई है उनके पीछे, और जो ख़वातीन अब भी जो उनके नाम पे इतनी ख़वातीन जेल में हैं, सनम जावेद का नाम ले लें, तैयबा राजा का नाम ले लें, आलिया हमज़ा साहिबा हमारी बड़ी अच्छी दोस्त भी रही हैं और बड़ा अच्छा उनके साथ एक रिश्ता रहा कि बार बार वो हमारे प्रोग्राम्स में आती रही, बड़ी उनकी शफ़क़त रही। तो वो जो कुर्बानियाँ दे रही हैं, इनके लिए आज तक उन्होंने कोई कसम नहीं खाई, कोई वादा नहीं किया, कोई उन्होंने जो है इनके बारे में बात तक नहीं की कि आलिया हमज़ा किस हाल में है, सनम जावेद किस हाल में है, वो कुर्बानियाँ दे रही हैं तो उनके बारे में बात करूं, या तैयबा राजा किस सूरत हाल में। लेकिन बुशरा बीबी साहिबा जो बाहर बैठी हुई हैं, ठीक है, जिनके कोई मामला नहीं, फराह गोगी साहिबा जो मुल्क से ही बाहर बैठी हुई हैं, उनके बारे में कोई भी अगर सवाल करता है तो वो फ़ौरन इमरान खान साहब जो हैं वो उनके दिफा में आ जाते हैं सामने, जैसे कोई बड़ी राज की बातें हों उनके पास। लेकिन एक और भी राजदार हैं जो इन कस्मों को झुटला रहे हैं। जी हाँ, वो हैं ओन चौधरी साहब। ओन चौधरी साहब, आपको पता है कि वो भी किसी दौर में फराह गोगी थे। हाँ, वो उनका मेल वर्जन थे फराह गोगी का। जो काम अब फराह गोगी साहिबा सर अंजाम दे रही हैं या जो उन्होंने दिए सर अंजाम ओन चौधरी साहब की अदम मौजूदगी में, वो सारे काम ओन चौधरी साहब करते थे। ओन चौधरी साहब ने ये बातें खुद बताई हैं कि मरियम वट्टू साहिबा कौन थी,
जिनके ज़रिए से ये सारा राब्ता हुआ, जो रूहानी असरात थे सारे मामलात में, वो भी उन्होंने बताए। उन्होंने ये भी बताया कि किस कदर डिप्रेशन में चले गए थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब खुदकुशी के करीब चले गए थे जब रिहाम खान साहिबा के साथ जो है उनकी तलाक हुई। तो उस सारे सिनेरियो में से जो रूहानी ताकत जो निकाल के उनको लाई थी वो बुशरा बीबी साहिबा थी। और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि रिहाम खान साहिबा से जो तलाक की वजह है वो भी बुशरा बीबी साहिबा थी, और बुशरा बीबी साहिबा के कहने पर ही उन्होंने तलाक दी। और उसके बाद बुशरा बीबी साहिबा ने उनको जो है वो रूहानी तलकीन की कि अगर आप इद्दत के दौरान मुझसे निकाह नहीं करेंगे तो आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं बन सकते। और इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि ये बात कैसे सच हो सकती है। ये पाकिस्तान के किसी गली के बच्चे से भी आप पूछें कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा का क्या ताल्लुक रहा है, और या क्या निकाह से पहले इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा एक दूसरे को जानते थे, तो ये तो कोई पीटीआई वाला भी नहीं इसको रिजेक्ट कर सकता। लेकिन इमरान खान साहब जब बात करते हैं ना तो वो सोचते समझते नहीं है, बस वादा करना हो, कसम खानी हो, जैसी भी उनसे खिलवानी हो। क्योंकि सादक और अमीन का तो टैग उनको वैसे ही मिल चुका हुआ है, तो वो समझते हैं कि मैं सादक और अमीन हूँ, अब जब कस्में खाऊं, वादे करूँ, जो भी करूँ, लोगों ने जो है वो यकीन करना। लेकिन भाई हम जैसे लोग यकीन नहीं करते आपकी बातों पे ऑलरेडी। और ये जो आपने कसम खाई है, इसमें ओन चौधरी साहब ने कहा है ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है। इमरान खान साहब ने सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ओन चौधरी साहब के मुताबिक इमरान खान साहब ने सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है, जो उन्होंने ये कहा है कि बुशरा बीबी साहिबा जो हैं उनसे उनकी मुलाकात निकाह के बाद हुई पहली दफ़ा, या निकाह वाले दिन हुई पहली दफ़ा। तो ओन चौधरी साहब जो इन सारे निकाह की मैनेजमेंट में थे, जो सारे मामलात कर रहे थे, जिन्होंने इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म होने पर कार्ड तो बांटे, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा के कहने पर कि ये जो हैं ये मनहूस साबित होंगे, तो उन्हें फिर उस जो है वज़ीर आज़म वाली सेरेमनी में तो मौका नहीं मिला। लेकिन निकाह की सेरेमनी जो है वो दोनों की दोनों जो है वो ओन चौधरी साहब ने खुद करवाई। उसमें वो बाकायदा तौर पर गवाह थे और उनके निकाह के वो गवाह थे। तो जुल्फ़ी बुखारी, ओन चौधरी, ये जो हैं ये सारे के सारे उस मामलात में थे। तो ओन चौधरी साहब हैं वो खुल के आ गए हैं। उन्होंने कहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, वो बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं इमरान खान साहब को, मानने वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं ओन चौधरी साहब को, क्योंकि उन्होंने गवाही दी थी अदालत में जाकर। तो अब उन्होंने ये भी बताया कि मेरे पास वो राज हैं, वो बातें हैं, और मैं अगर वो खोल दूंगा तो मामला बहुत ख़राब होंगे। यानी वो कह रहे हैं कि मेरे पास वो पर्सनल, और वाक़तन उनके पास ऐसी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि आपने देखा कि जो शख्स 3-3, 4-4 साल, जैसे हाजरा खान है, जैसे रिहाम खान है, या इस तरह के लोग, आयशा गुल अलई, 3-3, 4-4 साल वो जो हैं वो इमरान खान साहब के साथ रहे हैं, और उन्होंने इतनी बड़ी किताबें लिख दी हैं। तो ओन चौधरी साहब जो इतने करीब रहे हैं और मुसलसल घर में रहे हैं, औरतें तो चलो आती थी जाती थी, ओन चौधरी साहब हमेशा घर में रहे हैं, तो उनके पास जो राज होंगे ना वो बड़े क्रूशल साबित हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल में जो ओन चौधरी हैं उनके साथ पंगे नहीं लेने चाहिए पीटीआई को फजूल में। अगर वो खामोश हैं तो मेरे ख्याल में उनको खामोश रहने देना चाहिए। उनके पास बहुत ज़्यादा राज हैं और वो वादा माफ गवाह बन सकते हैं इन सारे मामलात में, वो गवाही दे भी चुके हैं। तो इनके शर से बचना चाहिए पीटीआई को। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि ये जो सोशल मीडिया ट्रोल्स हैं पीटीआई के, इनको कौन मशवरा देता है कि वो किसी भी शख्स के पीछे लग जाते हैं हाथ धोकर, और ये चीज़ समझते नहीं है कि कौन सा शख्स किस कदर हॉन्ट कर सकता है उनको। और ओन चौधरी साहब जैसा शख्स जिसके पास इतने राज हैं कि वो कई की कई जो हैं वो किताबें लिख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जो ओन चौधरी साहब हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे कहा है कि दर्जनों ऐसी मुलाकातें हैं जिसके तो मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। यानी दर्जनों, एक मुलाकात की बात नहीं हो रही निकाह से पहले, वो कह रहे हैं कि दर्जनों मुलाकातें होती रही हैं। और खबर मानका साहब खुद जो बार बार हैं वो अपने इंटरव्यूज़ में और अपनी गवाही में यही रोना रोते रहे हैं, यही बात पिटते रहे हैं कि जनाब वो बेडरूम तक एक्सेस थी खान साहब को। तो अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बेडरूम तक एक्सेस थी और खान साहब ये कह रहे हैं कि जो है वो मेरी मुलाकात ही पहली हुई है निकाह पे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब किस कदर झूठे हैं, किस कदर झूठी वादे और झूठी कस्में खाते रहे हैं अब तक, और अब मज़ीद खा रहे हैं। और उनका ख्याल ये है कि इमरान खान साहब पर अब मज़ीद यकीन करेंगे लोग। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब लोगों का यकीन और भरोसा कायम रहा है। और इस झूठी कसम के बाद ये जो सदी का सबसे बड़ा झूठ बोला है इमरान खान साहब ने, और बुशरा बीबी साहिबा के बारे में जो उन्होंने कसम खाई है, इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब पर मज़ीद यकीन करेंगे लोग। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हमें नासर।